हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। आई एम मोहम्मद फारूक और मैं केपीके के डिस्ट्रिक्ट सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ माल्टा का कंप्लीट स्टडी वीज़े का प्रोसेस जो है, एडमिशन प्रोसेस एंड वीज़ा प्रोसेस बहुत शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो प्लीज़ वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई चूज माल्टा। तो मैंने माल्टा इसलिए चूज किया बिकॉज वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सिंपल है कंपेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज। सिंपल है, इजी है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो है वो थोड़ा चीप भी है। एक्चुअली माल्टा में मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। आइडिया कॉलेज था, एक ग्लोबल माल्टा कॉलेज था और एक 21st अकेडमी थी। फिर इन तीनों को चेक करने के बाद फाइनली मैंने 21st अकेडमी को चूज़ किया। 21st अकेडमी का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल था, कम था एज कम्पेयर टू दीज अदर्स। और सबसे बड़ी बात यह थी कि व्हेन आई अप्लाइड ऑनलाइन तो विद इन अ वीक आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। सो ये रिस्पॉन्स भी एक बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट हियर इन शेंजन। तो इस क्विक रिस्पॉन्स की वजह से आई चूज माल्टा, और माल्टा में मैंने ये 21st अकेडमी को ही चूज़ किया। ओके, सो मैंने ऑनलाइन इनको अप्लाई किया, इन्होंने मुझे अप्रोच किया रिप्लाई करके। फिर उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, देन दे सेंड मी ईमेल के इस डेट को, इस टाइम आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, मीट मी पे। तो फिर जब ऑनलाइन इंटरव्यू का टाइम आया, सो आई स्टिल रिमेंबर इनकी एडमिशन इंचार्ज, वो आज भी उसी एडमिशन इंचार्ज है। हर नेम इज़ मिस शैरन। शरण ने मुझे ऑनलाइन कॉल किया एंड वी हैड एन ऑनलाइन इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत सिंपल और फ्रेंडली था। मोस्टली वो इंटरव्यू में ये देखना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश लेवल कैसा है, एंड आर यू मतलब इंटरेस्टेड हो स्टडी में भी, और यू जस्ट वांट टू कम टू शेंजन। सो इंटरव्यू ऐसा स्टार्ट हुआ कि उन्होंने सबसे पहले मुझसे मतलब वो इंट्रोडक्शन का सारा कुछ पूछ के, पासपोर्ट नंबर कंफर्म करके, फिर उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताएं, कहाँ से की है और क्या क्या मेजर सब्जेक्ट्स थे उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, यस, कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात जो ज़रूरी बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द लेवल 5 और 4 और 5, तो आपको चूँकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कोर्स सेलेक्ट किया, जो कि 12 महीने का कोर्स था। और ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि एक तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट अभी इतना आम नहीं है। आई मीन इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेट्स सपोज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बट ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये अभी इतना आम नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई चूज डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि एक तो इसमें एडमिशन जल्दी मिल जाती है एंड वीज़ा लेने में भी बहुत आसानी होती है। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सेलेक्ट किया। फिर थर्ड सवाल उनका ये था कि इसी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड था कि ये सब्जेक्ट क्यों आपने सेलेक्ट किया। तो मैंने उनको यही बताया कि मतलब जिस तरह कोविड आया और सब कुछ बंद हुआ था, सो आई चूज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैं फ्रीलांसर होके अपने घर से काम करना चाहता हूँ। सो फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली, आप फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हो, ऑफिसेज में भी होता है, बट फ्रीलांसिंग के लिए अच्छा है। और ये मैंने कहा कि इट्स द फ्यूचर ऑफ ऑल बिजनेसेस, मतलब हर किसी को मार्केटिंग करनी होती है, सो एवरीवन चूज डिजिटल मार्केटिंग नाउ। तो ये मेरे कोर्स के बारे में उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि व्हाई आई चूज माल्टा, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि चूंकि ये एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है और शेंजन में भी है, सो और इस वेस्टर्न एजुकेशन की काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने उसको ये बताया कि आई वांट टू सेटल इन यूएई, दुबई। सो दुबई मार्केट में ये है कि ज़रा वेस्टर्न एजुकेशन, और इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस फ्रॉम यूरोप, तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। सो ये मेरे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दैट्स व्हाई आई चूज़ माल्टा।
फिर उसका थर्ड क्वेश्चन था कि मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो चूँकि आई हैव वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम यूएई, सो मैंने उसको यही बताया कि यस मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरा ये जॉब मैंने की है। तो तकरीबन 10-12 मिनट का इंटरव्यू था ऑनलाइन, और जो कि मतलब कोई टेंशन या कोई परेशानी की बात उसमें नहीं होती, सिर्फ आपकी वो इंग्लिश फ्लुएंसी वो उसमें चेक करते हैं, और फिर वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया। फिर उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल की एंड दे एक्सेप्ट मी, एक्सेप्टेंस लेटर भी मुझे भेजा, जो कि कंडीशनल ऑफर था। तो कंडीशनल ऑफर में ये होता है कि कंडीशनल लेटर में आपको एक कंडीशंस रखी जाती हैं कि आप ये कंडीशंस पूरी करो तो हम आपको अनकंडीशनल लेटर सेंड करते हैं। तो उस अनकंडीशनल लेटर में फर्स्ट कंडीशन ये थी कि आप फी ऑनलाइन पे करो कॉलेज के अकाउंट में, और सेकंड कंडीशन उसमें ये थी कि एक स्टूडेंट एग्रीमेंट भेजा, और उन्होंने ये कहा कि जस्ट रीड इट कम्प्लीटली एंड साइन इट एंड सेंड अस बैक। तो सबसे पहले मैंने वो स्टूडेंट एग्रीमेंट पूरा पढ़ा। उसमें थोड़ा मतलब आप कैसे माल्टा में रहोगे, एडमिशन के बाद आप मतलब अपनी अटेंडेंस पूरी करोगे, अटेंडेंस पूरी ना करो तो हम आपको आइडेंटिटा को रिपोर्ट करेंगे, मतलब उसमें थोड़े कंडीशंस होते हैं कि मतलब आप एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह यहाँ माल्टा में रहोगे। सो आई जस्ट साइन इट, स्कैन करके मैंने उनको दोबारा भेज दिया। फिर उसके बाद चूंकि फी, इस कोर्स की फी तकरीबन आई थिंक इट वाज 37,000 और 4,000 यूरोज, राइट? 3,700 यूरोज थी या 4,000 यूरोज की फी थी। इट वाज अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। सो फिर मैंने वो फी का बंदोबस्त करके उनके कॉलेज के अकाउंट में वो फी सबमिट की ऑनलाइन फ्रॉम पाकिस्तान वाया वेस्टर्न यूनियन। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि दिस इज़ ऑलवेज वेरी सेफ कि आप जब भी फ़ी पे करो सो यू मस्ट पे इट इन द कॉलेज नेम अकाउंट, जो कॉलेज के नाम से जो अकाउंट हो उसमें पे करो। बिकॉज खुदा न खास्ता अगर कल को आपका वीज़ा ना लगे सो इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू गेट द रिफंड, मतलब आप लीगली हेल्प भी ले सकते हो इन केस दे आर नॉट एग्रीइंग। इन केस मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ मैंने अभी तक तो सुना नहीं है, बट इन केस इफ दे आर नॉट एग्रीइंग सो आप लीगली भी उनको फोर्स कर सकते हो कि आपकी फी, बट दिस इज ओनली हैपन इफ आपका खुदा न खास्ता वीज़ा ना लगे, तो उसी सेंस में होता है। अच्छा, इन केस अगर आपका वीज़ा ना लगे एंड इफ यू पेड 4,000 यूरोस सो दे विल डिडक्ट, उसमें तकरीबन वो 350 यूरो जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो उसमें से माइनस करके बाकी सारी पेमेंट जो है आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर देते हैं। बट इन केस इफ अगर वीज़ा ना लगे, दैट्स इन केस दैट, राइट? आफ्टर आई पेड द फीस, फिर लाइक 4-5 दिन बाद मुझे एक कॉलेज की तरफ से एक अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मिला, जो कि बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है फॉर द वीज़ा प्रोसेस। और वो स्टूडेंट एग्रीमेंट का तो मैंने आपको बताया था, वो भी जो मैंने साइन करके उनको दिया था। सो उसके बाद जो प्रोसेस है, देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आप अपना प्रिपेयर करना शुरू करोगे। ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स अगर मैं आपको दूं तो सबसे पहले जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हुए, जैसे मैट्रिक का हो गया, एफएससी का हो गया, और अगर आपने कोई और डिप्लोमा या कोर्स किया हो तो उसका उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करनी है। और ये लैंग्वेज कोर्स भी होना ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने आईएलटीएस किया है या आपने कुछ और किया है, बट यू मस्ट हैव अ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो आप लोकली कहीं से भी कर सकते हो। आई हैव माई लैंग्वेज कोर्स फ्रॉम, मैंने एक तो पेशावर से किया था लैंग्वेज कोर्स, और दूसरा मैंने एक ऑनलाइन किया था, जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट था उनसे ऑनलाइन, जो कि आपको तकरीबन 80 यूरो का मुझे पड़ा था। सो आई जस्ट सबमिट दोस टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज विद इट एज वेल। अच्छा, जो दोस्त पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे मैं उनको ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, एवरीथिंग, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, जीएमसीज, सारे जो होंगे वो आपको अपने जो आपका बोर्ड होगा, लेट्स सपोज जैसा मेरा पेशावर बोर्ड है या मर्दान बोर्ड है, तो उनसे पहले अटेस्ट करवाना है।
और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फॉरेन ऑफिस से लाजमी अटेस्ट होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद सबसे ज़रूरी जो आता है वो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, CNIC आ जाता है पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है, FRC आ जाता है जो आपको नादरा से मिलती है अपना जो फैमिली ट्री है, और पासपोर्ट। सो ये 4 चीज़ें जो हैं। अच्छा, इसकी भी आपको मैं ये बता दूं, बेटर बर्थ सर्टिफिकेट एंड FRC ये तो आपको लाजमी फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करने ही हैं दोनों। अगर आप अपने पासपोर्ट के फ्रंट 2 पेजेस और CNIC जो है वो भी फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट कर लें तो इट्स गुड, मतलब ज़रूरी नहीं है बट बेटर के हो। इसके बाद जो मज़ीद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो आता है बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको ऐसे बताऊं कि बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी बिटवीन 35 लाख टू 40 लाख, अप टू 50 लाख भी हो सकता है, बट रीजनेबल जो है वो 35 से 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और लास्ट 30 डेज की आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे एंड द अमाउंट मस्ट नॉट बी, जो आपकी स्टेटमेंट की अमाउंट है वो 35 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट 30 डेज की इट्स इनफ। मैंने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वो लास्ट 30 डेज की थी और मेरा स्टेटमेंट में जो अमाउंट था वो 37 लाख था। अच्छा, अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको बैंक से एक और सर्टिफिकेट भी लेना है विच इज कॉल्ड बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये भी आपको अपने बैंक से ही मिलेगा। सो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। एक्चुअली अगर आप अपने भाई या फादर का बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हो इसके लिए, सो फिर आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी चाहिए होगा। वो स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो आप अपने स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे, ठीक है। उसका सब्जेक्ट एक नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, उसमें एक्चुअली यही होता है कि योर फादर और योर ब्रदर ही इज एग्रीइंग टू स्पॉन्सर ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी आपका फी के एक्सपेंसेस हो गए या आप जाएंगे टिकट हो गया, या तो ये सब उसी स्पॉन्सरशिप लेटर जो आप स्टाम्प पेपर पे लिखवाएंगे। तो एंड बेटर कि आप इसको भी फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा लें। बैंक स्टेटमेंट के बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसमें फिर आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर आ जाते हैं 3 वाइट बैकग्राउंड में, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी है एंड इट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 1 मंथ। और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको फॉरेन ऑफिस से लाजमी अटेस्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आफ्टर पुलिस क्लियरेंस आपको अपनी ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी है। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक कंपनी है ऑनलाइन, यूनाइटेड इंश्योरेंस। मैंने अपनी इंश्योरेंस उन्हीं से करवाई, जो उन्होंने मुझे 20,000 रुपये उसके चार्ज किए फॉर 1 ईयर। जो पैकेज मैंने सेलेक्ट किया था उसका नाम था सिपायर प्लस, और ये शेंजन कंट्रीज के लिए सिर्फ होता है, और उसकी कवरिंग अमाउंट जो है वो एटलीस्ट 1 लाख यूरो होनी चाहिए। आपकी जो ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस की कवरिंग अमाउंट है, मतलब ये सिर्फ एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज नथिंग, ये आपको फिर यूज नहीं होगा बिकॉज एज सून एज यू कम टू माल्टा फिर आपको यहाँ पर एक और इंश्योरेंस अपनी माल्टा में करवानी पड़ेगी। पर सो दिस इज ओनली फॉर द वीज़ा प्रोसेस, और आपका जो फर्स्ट ट्रैवल है उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी। सो हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आफ्टर हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस आपको एक डमी टिकट भी चाहिए होगा, बिकॉज डमी टिकट में आप सिर्फ अपना ट्रैवल प्लान उनको बताते हैं कि मेरा कोर्स इस डेट को स्टार्ट हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू माल्टा ऑन दिस डेट। ये एक डमी टिकट होता है। मैंने अपना डमी टिकट जो है वो मैंने एमिरेट्स से बनवाया था, जो कि इस्लामाबाद से माल्टा तक का था। तो आपके पास ये आप एमिरेट्स से भी बनवा सकते हैं, तुर्किश से भी, एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन आप किसी भी अपने लोकल जो ट्रैवल या टिकटिंग एजेंट है उसके बाद जाएंगे तो वो आपसे 3-4 हज़ार रुपये लेके पाकिस्तानी आपको डमी टिकट बनवा के दे देगा। सो लास्ट डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी है वो है बिफोर यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, आपको एक एकोमोडेशन भी अपने लिए ढूंढनी पड़ेगी हेयर इन माल्टा, और उस एकोमोडेशन को जो है आप नोटरी भी करवाएंगे। यहाँ माल्टा में इसको एकोमोडेशन को एकोमोडेशन लेटर जो होता है या हाउसिंग एग्रीमेंट जो होता है वो आपको हाउसिंग अथॉरिटी
से रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो नॉर्मली आपको 250 यूरोस में कहीं से भी मिल जाएगा फॉर 1 मंथ। 1 मंथ की आपकी एकोमोडेशन जो होती है वो 200 टू 300 यूरोस के दरमियान में होती है। सो आपके पास एक रजिस्टर्ड जो है हाउसिंग अथॉरिटी का एग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है। सो आफ्टर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, जब आप अपने होम कंट्री में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं तो देन द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू अप्लाई फॉर द एम्बेसी। और हमारे पास जो नज़दीक तरीन एम्बेसीज हैं पाकिस्तानियों के लिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, वो यूएई में है, सऊदी अरब में है एंड नेपाल में है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? वीज़ा तो मैं वीज़े के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, बट एक्सपेंसेस वाइज ये तीनों एक ही पड़ते हैं। मतलब आप नेपाल जाओ या सऊदी जाओ या दुबई जाओ, एक्सपेंसेस आपको एक ही पड़ने, बिकॉज आपको उधर तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस होगा ये पूरा। जब आप अप्लाई करेंगे तो 3 महीने आपको लगेंगे। तो मेरे अपने लिए तो यूएई सेलेक्ट किया, बट प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि पाकिस्तान से यूएई के विजिट वीज़े थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे थे, बट स्टिल आई अप्लाई और मुझे लकीली वीज़ा मिल गया यूएई का। सो मैंने यूएई विजिट किया फॉर दिस प्रोसेस। सो जैसे मैं दुबई पहुंचा, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट। एक्चुअली आपको वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अबू धाबी की जो है वहाँ पे आपके लिए माल्टा के लिए अप्लाई करना है, जो प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन आपको मिलेगा। सो जब मैं दुबई पहुंचा, देन आई अप्लाइड वीएफएस अबू धाबी। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। सो आफ्टर जब मैं दुबई पहुंचा तो तकरीबन आफ्टर 1 वीक मेरी अपॉइंटमेंट थी। सो इन दैट 1 वीक आई कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे अबू धाबी जाना था, क्योंकि इनका जो वीएफएस अबू धाबी में है, जो माल्टा में डील करता है। सो मैं ऑन दैट सेम डे आई गेट ऑल माय डॉक्यूमेंट्स, 2 सेट्स कंप्लीट फोटोकॉपीज। मतलब ये ऊपर जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, इनके आपको 2 कंप्लीट सेट्स फोटोकॉपी चाहिए होंगे विद ओरिजिनल, तो मतलब 3 सेट्स आपके पास होंगे। सो व्हेन आई रीच वीएफएस अबू धाबी के ऑफिस जब मैं पहुंचा, तो सबसे पहले तो आप अपना टोकन लेंगे, देन यू हैव टू पे द एम्बेसी फी विच इज 60 और 80,000 पाकिस्तानी रुपीज। सो मतलब यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है। सो यू जस्ट पे द एम्बेसी फी एंड देन वेट फॉर आपका जो काउंटर होगा रिस्पेक्टिव, उसमें ऊपर आपका नाम आएगा एंड देन यू हैव टू गो टू द काउंटर, जहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और अगर वो आपसे एक सेट लें या 2, सो यू हैव एवरीथिंग, तो वो आप सबमिट करेंगे। सो जिस दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, देन यू हैव टू वेट फॉर द इंटरव्यू। सो मेरा इंटरव्यू कॉल जो आया वो तकरीबन 2 वीक्स के बाद मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। मुझे उस इंटरव्यू के लिए दोबारा अबू धाबी जाना था फ्रॉम दुबई। जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं वीएफएस के ऑफिस अबू धाबी में, तो इंटरव्यू आई मीन अगेन ये वही इंटरव्यू होता है। दे जस्ट चेक योर स्किल्स कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, और आपको माल्टा के बारे में क्या पता है, और आप ये कोर्स क्यों करना है। मुझसे उन्होंने पहले सवाल ही यही किया कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर मैंने थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि व्हाई यू चूज माल्टा। तो मैंने वही सेम जवाब दिया कि मतलब ये एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, और एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा अपने प्लान के बारे में बताया कि मैं दोबारा यूएई आऊँगा, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बहुत डिमांड है, सो दैट्स व्हाई आई चूज माल्टा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आपने 21st एकेडमी क्यों चूज़ किया। अगेन वही सेम मैंने उनको आंसर दिया कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मतलब मैंने उनकी स्टूडेंट्स डायरेक्टरी देखी है एंड देयर रिव्यूज़ आर रियली गुड अबाउट दिस स्कूल। सो मैंने उनको यही बताया। तो उसके बाद उनका थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैंने उनको यही बताया कि मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, और उनकी बैंक स्टेटमेंट मैंने अटैच की है उसमें। फिर फोर्थ क्वेश्चन उनका ये था कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो मैंने उनको वही सेम फ्यूचर प्लान बताया कि मैं अपना स्टडी कंप्लीट करूंगा, थोड़े अपने कनेक्शंस यूरोप में बनाऊंगा, एंड देन आई विल मूव बैक टू दुबई, और मैं यहीं से अपना फ्रीलांस होके अपना या अपनी कंपनी खोलूंगा या फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा टू द कंपनीज।
ये सारा इंटरव्यू था विच वाज अबाउट 6 to 8 मिनट्स और आफ्टर दैट बहुत अच्छे मूड में सब कुछ हुआ एंड देन दे से ओके थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू और हम आपको इस इंटरव्यू का आउटकम जो है वो वाया ईमेल बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि इंटरव्यू होने के बाद देन आई हैव टू वेट ऑलमोस्ट 2 months। 2 महीने मैंने वेट किया जस्ट टू गेट द रिस्पॉन्स एंड फाइनली मुझे मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच हो गया है, सो यू जस्ट वेट फॉर द पासपोर्ट। फिर मैंने वेट किया एंड आई थिंक आफ्टर 8 or 9 वर्किंग डेज मुझे अपना पासपोर्ट मिला एंड द मोमेंट आई ओपन इट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने पासपोर्ट पे वीज़ा उन्होंने लगा के दिया था। ये वीज़ा जो है फर्स्ट वीज़ा आपको 3 months का मिलता है विच इज़ अ स्टिकर वीज़ा पेस्टेड ऑन योर पासपोर्ट। जो आप यहाँ पर आते हो तो फिर आपको टीआरसी के लिए जब अप्लाई करते हो तो देन ये आपको कार्ड देते हैं, तो वो स्टिकर तब तक वैलिड होता है जब तक आप अपना टीआरसी का प्रोसेस करते हो। सो आफ्टर गेटिंग द वीज़ा मैं दोबारा पाकिस्तान गया, बट चूँकि मुझे दुबई में काफ़ी टाइम हो गया था सो आई हैव टू पे द ओवर स्टे चार्जेस एज वेल जो बहुत ज़्यादा थे। चूँकि ये प्रोसेस तकरीबन 3.5 months का था एंड माई विजिट वीज़ा वॉज 3 months। So, but finally, Alhamdulillah, after getting the visa, I was satisfied. फिर मैं दोबारा पाकिस्तान गया and then I अपनी जो ट्रैवल की मतलब तैयारियां थी वो की and then I moved to Malta. So this is the old process जो मैंने आपको मतलब कुछ अपनी कुछ उर्दू में इंग्लिश में मिक्स करके बताया, but that's all। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कुछ हेल्प चाहिए हो मुझसे तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट और चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट सीरीज ऑफ स्टडी इन माल्टा और माल्टा में सब कुछ कैसे होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।